कोई भी नफ़रत नहीं फैलाई जा रही है। जो नॉर्मल रियलिटी है वो दिखाई जा रही है कि भाई हाँ, हम लोगों को भी अपने धर्म के प्रति सचेत होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि वो लोग भी रहते हैं तो अपने धर्म के प्रति सचेत हैं। हम लोगों को भी अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्या इस तरह का माहौल है नहीं, वोट ऐसा देते समय कि हिंदू खतरे में पड़ जाएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मोदी गवर्नमेंट नहीं ऐसा रहेगी? कुछ नहीं है, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। 70 हम लोग पहले भी रहे हैं, अभी आज भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई महसूस नहीं। आपको क्या लगता है इस तरह का माहौल ऐसा बनाया जाता है पब्लिक के बीच में कि अगर मोदी को नहीं जिताओगे तो हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा, हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे, इसीलिए सारे हिंदू मोदी को वोट दें? देखिए, बिल्कुल ऐसे माहौल बनाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ ऐसे मोदी जी ने काम किए जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने से पहले हमें एक भारतीय बनना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है। अगर हम इन टुकड़ों में बट के रहेंगे तो हम देश में क्या बाहरी इसका फ़ायदा पहले उठा के ले जाएंगे। तो ठीक है, हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, हिंदुओं को जानना चाहिए, मुस्लिमों को जानना चाहिए, सिख को जानना चाहिए। बट अगर उससे पहले अगर हम अपने भारतीय को, पहचान को आगे लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हाँ, बिल्कुल आप अपने धर्म की वो करिए, जानिए, उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। बट अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक भारतीय बन के जाएँ। अगर आपकी सोच तो अच्छी है लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की सोच ऐसी नहीं रहती है। देखिए, उनको भी अगर कोई भी पॉलिटिक्स आज की डेट में आप जो काम कर रहे हैं, आप जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकले जो आपके न्यूज़ के काम करें, तो वो पॉलिटिक्स का काम है। अगर वो डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं निकलेगा। सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे, हिंदू वाले मुस्लिमों का वीडियो सर्कुलेट करते हैं और मुस्लिम वाले हिंदुओं का सर्कुलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो ये इनके लिए ये जिम्मेदार है, इनके लिए ये जिम्मेदार हैं। सर, तो ये हमारा आपका काम है कि इन सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हम फैलाएं कि ठीक है, आप अपने धर्म को फॉलो करो, अच्छी बात है, बट उससे ऊपर एक हमारा धर्म है जो कि हम भारतीय होना, उसे हम फॉलो करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम भगवा झंडा लेके चलेंगे, वो अपना झंडा लेके चल रहे हैं, बट उससे भी ऊपर अभी 15 अगस्त आने वाला है। हम एक भारतीयता के नाते पूरे देश में ये चीज़ फैला के ले जाए। 15 अगस्त को आपको कोई नहीं दिखेगा कोई भगवा झंडा लेके चल रहा है, या वो अपना जो झंडा लेके चलते हैं मुहर्रम में, या फिर क्रिश्चियन हो गए, या आप सिख में देख लो, सबके हाथ में आप देखोगे तो इंडिया झंडा रहता है। पिछले साल हमने जो अभी 75 वो मनाया आपका, सबके घर में, हर घर तिरंगा, कितना अच्छा लगा था। सारे लोग जो भी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने अपने घरों पे लगाया था। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को अगर प्रमोट करेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई कम्युनिटी बढ़े। अगर सारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है तो आपका देश आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह का माहौल मोदी गवर्नमेंट में बनाया जाता है कि अगर हम नहीं रहे तो हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं इसका दूसरे रूप से परिभाषित कर सकता हूँ कि कोई चीज़ इतने बरसों से चली आ रही है, इतने बरसों से हमारी हिंदू मुस्लिम सभ्यता एक साथ काम कर रही है। कुछ लोगों ने अपनी वोटों के कारण कि वोट बैंक हमारा बना रहे, लोग हमसे जुड़े रहे हैं, किसी तरीके से लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है और उसमें कभी कभी वो सफल हो जाते हैं, कभी कभी असफल रहते हैं। जैसा मेरे भाई ने कहा कि हिंदुस्तानी बनना चाहिए, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के ही अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहब्बत की दुकान आजकल बहुत चर्चा में है, तो आपको क्या लगता है, जो मोदी जी ने कहा कि मोहब्बत दिल में बसती है, दुकान में कहीं मिलती नहीं है, तो क्या लगता है कि ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों के प्रति नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी नफ़रत नहीं फैलाई जा रही है। जो नॉर्मल रियलिटी है वो दिखाई जा रही है कि भाई हाँ, हम लोगों को भी अपने धर्म के प्रति सचेत होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि वो लोग भी रहते हैं तो अपने धर्म के प्रति सचेत हैं। हम लोगों को भी अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्या इस तरह का माहौल है वोट देते समय कि हिंदू खतरे में पड़ जाएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, मोदी गवर्नमेंट नहीं ऐसा रहेगी? कुछ नहीं है, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। 70 हम लोग पहले भी रहे हैं, अभी आज भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई महसूस नहीं। आपको क्या लगता है इस तरह का माहौल ऐसा बनाया जाता है पब्लिक के बीच में कि अगर मोदी को नहीं जिताओगे तो हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा, हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे, इसीलिए सारे हिंदू मोदी को वोट दें? देखिए, बिल्कुल ऐसे माहौल बनाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ ऐसे मोदी जी ने काम किए जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने से पहले हमें एक भारतीय बनना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है। अगर हम इन टुकड़ों में बट के रहेंगे तो हम देश में क्या बाहरी इसका फ़ायदा पहले उठा के ले जाएंगे।
तो ठीक है, हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, हिंदुओं को जानना चाहिए, मुस्लिमों को जानना चाहिए, सिख को जानना चाहिए, बट अगर उससे पहले अगर हम अपने भारतीय को पहचान को आगे लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हाँ, बिल्कुल आप अपने धर्म की वो करिए, जानिए, उसके बारे में बहुत ज़रूरी है, बट अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक भारतीय बन के जाएँ। अगर आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की सोच ऐसी नहीं रहती है। देखिए, उनको भी अगर कोई भी पॉलिटिक्स आज की डेट में आप जो काम कर रहे हैं, आप जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकले जो आपके न्यूज़ के काम करें, तो वो पॉलिटिक्स का काम है। अगर वो डिवाइड एंड रूल वाला काम नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं निकलेगा। सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे, हिंदू वाले मुस्लिमों का वीडियो सर्कुलेट करते हैं और मुस्लिम वाले हिंदुओं का सर्कुलेट करते हैं और दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो ये इनके लिए ये जिम्मेदार है, इनके लिए ये जिम्मेदार हैं। सर, तो ये हमारा आपका काम है कि इन सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हम फैलाएं कि ठीक है, आप अपने धर्म को फॉलो करो, अच्छी बात है, बट उससे ऊपर एक हमारा धर्म है जो कि हम भारतीय होना, उसे हम फॉलो करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम भगवा झंडा लेके चलेंगे, वो अपना झंडा लेके चल रहे हैं, बट उससे भी ऊपर अभी 15 अगस्त आने वाला है। हम एक भारतीयता के नाते पूरे देश में ये चीज़ फैला के ले जाए। 15 अगस्त को आपको कोई नहीं दिखेगा कोई भगवा झंडा लेके चल रहा है, या वो अपना जो झंडा लेके चलते हैं मुहर्रम में, या फिर क्रिश्चियन हो गए, या आप सिख में देख लो, सबके हाथ में आप देखोगे तो इंडिया झंडा रहता है। पिछले साल हमने जो अभी 75 वो मनाया आपका, सबके घर में हर घर तिरंगा, कितना अच्छा लगा था। सारे लोग जो भी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने अपने घरों पे लगाया था। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने नहीं लगाया। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को अगर प्रमोट करेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई कम्युनिटी बढ़े। अगर सारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है तो आपका देश आगे बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह का माहौल मोदी गवर्नमेंट में बनाया जाता है कि अगर हम नहीं रहे तो हिंदू तो खतरे में पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं इसका दूसरे रूप से परिभाषित कर सकता हूँ कि कोई चीज़ इतने बरसों से चली आ रही है, इतने बरसों से हमारी हिंदू मुस्लिम सभ्यता एक साथ काम कर रही है। कुछ लोगों ने अपनी वोटों के कारण कि वोट बैंक हमारा बना रहे, लोग हमसे जुड़े रहे हैं, किसी तरीके से लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है और उसमें कभी कभी वो सफल हो जाते हैं, कभी कभी असफल रहते हैं। जैसा मेरे भाई ने कहा कि हिंदुस्तानी बनना चाहिए, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के ही अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर हम किसी पार्टी के बहकावे में आके हम धर्म विशेष से जुड़ते लग के कोई काम करते हैं, उस तरह की कोई भावना में आगे बह के कोई काम करते हैं, तो निश्चित रूप से विवाद खड़ा होता है। और यही चीज़ पार्टी पॉलिटिक्स चाहती है कि किसी भी तरीके से हमारे भड़काने में लोग आए, हम उनको गलत अफवाह फैला के या किसी भी तरीके से बहका के उनको अपने शामिल कर पाए और हमारा काम बन जाए इसी तरह से। लेकिन मैं देशवासियों से पुनः ये अपील कर रहा हूँ, और ये बरसों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है अभी हो रहा है। हिंदुस्तान में लोग हिंदुस्तान ही बन के रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने के कार्य करते हैं।